मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, आज 66% रमज़ान तकरीबन गुजर चुका है और आज के बाद 70% से ज़ायद रमज़ान गुजर जाएगा। बाकी बहुत थोड़े दिन है लेकिन बहुत कीमती दिन है। इस अशरे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के ऊपर सख्ती भी फरमा लिया करते थे कि जागो, उठो, ये अशरा जाग ही के गुजारना है। इस्लाम में रहबानियत नहीं है, लेकिन इस अशरे के अंदर 10 दिनों के लिए मुसलमान पूरे साल में रहबानियत नहीं है, लेकिन इन 10 रातों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ की सुन्नत को भी जारी किया। गोया ये 10 दिन खालिस अपने आप को अल्लाह के लिए वक़फ़ कर देना, दुनिया से कट जाना, रिज़्क़ की परेशानियों से, मईशत की परेशानियों से, कारोबार की, ख़ानदान की, घर बार की, हर किस्म की परेशानियों से कता ताल्लुक़ होके, जैसे आपको ये कहा जाता है कि इस्लाम जंगलों में, वादियों में, गारों में बैठने का नाम नहीं है अपने घर वालों को छोड़कर, लेकिन इन 10 दिनों के अंदर ये सारे काम करना महबूब हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत हैं। और ये सुन्नत हकीकत में किस सुन्नत की याद करवाती है? वो गारे हिरा का इब्तदाई दौर और वो फरिश्तों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हर वक़्त फारिग होकर इबादत में लगे रहना। गोया एतकाफ़ करना अपने आप के अंदर फरिश्तों जैसी सिफात को पैदा करना कि फरिश्ते हर वक़्त हर लम्हा अल्लाह की इबादत में मगन होते हैं। तो इत्काफ़ वाला इसी नीयत से मस्जिद में आता है कि वो अब अपने घर वालों से कोई राब्ता नहीं रखेगा, कारोबार से, मईशत से, ये 10 दिन अपने अल्लाह से सिर्फ बराह रास्त राब्ता रखेगा, अल्लाह ही के दीन को समझेगा, अल्लाह ही की नाज़िल करदा आयात को समझेगा, उसी के दीन के अंदर जुस्तजू करेगा। सिर्फ इन कामों के लिए जो अपने आप को मुख्तस करता है, उसने तो इत्काफ़ का फ़लसफ़ा और गर्दो गायत को पा लिया। जो इत्काफ़ में भी मोबाइल फ़ोन लेके आता है, जो इत्काफ़ में भी घर वालों से रब्ता रखता है, जो इत्काफ़ में भी कारोबार की गुफ्तगू कर रहा है, जो इत्काफ़ में भी घर बार का हाल चाल और इस तरह के मामलात जो घर के खानगी अमूर के डेली टू डेली चल रहे हैं उनके अंदर भी मुदाखलत कर रहा है, ऐसे बंदे ने इत्काफ़ का हक अदा नहीं किया। और दूसरी बात जो जुम्मे ही में करना बढ़िया है, मैं वरना तो रात के दुरूस में पहले भी आपको क्या सब साथी शिरकत किया करें ताकि ये जो कुरान के फ़ज़ाइल का मौजू है इसको आगे चलाया जा सके। एक सवाल और उसका जवाब, लैलतुल क़द्र जी कौन सी रात होती है? ये किस रात में क्या निशानियाँ हैं? निशानियाँ हैं, मौजूद हैं, यकीन है, ईमान है, लेकिन अल्लाह के बंदो, क्या इन 10 रातों के अंदर से भी तुमने ये जुस्तजू करनी है कि सिर्फ 5 रातों का क़याम करना है? और इन 5 रातों में से भी तुमने वो रात ढूंढनी है कि वो किस रात निशानियाँ, उस रात इबादत करनी है। अल्लाह के बंदो, मन कामा लैलतल क़द्री ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। आज जितने मस्जिद में बैठे हैं सब अल्लाह से वादा करें कि इन 10 रातों में क़याम कर लेंगे, 8 रकत पढ़ लेंगे, सिर्फ इन 10 रातों में ही 8 रकत पढ़ लो, 8 रकत पढ़ लो तो गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। कोई बहाम की बात नहीं, कोई इश्काल की बात नहीं, कोई परेशान होने की बात नहीं। लैलतुल क़द्र मिली है या नहीं मिली, इसको डिज़ाइन करें, इन 10 रातों को डिज़ाइन करें, इनमें क्या क्या अमाल करने चाहिए वो रात को आपके सामने तफसील से रखूंगा, लेकिन डिज़ाइन करें। क्यों डिज़ाइन करें? ये 8-9 घंटे की जो एक रात है, अल्लाह की कसम इसका 1 घंटा अगर आप कैलकुलेट करें, अगर एक रात 83 साल से 1000 महीने से ऊपर है ना, तो 1 घंटा 10-10 साल के बराबर है। 1 घंटा इबादत की, 1 घंटा कुरान पढ़ा, नामा अमाल में क्या लिखा जा रहा है? 10 साल कुरान पढ़ता रहा, 10 साल इबादत करता रहा, 1000 दिया, 5000 दिया, 1 लाख दिया, 10 साल रोजाना 1000 रुपया देता रहे, 10 साल रोजाना 10,000 और 1 लाख देता रहा। इन 8 घंटों को भी 9 घंटों को भी डिवाइड करे मेरे भाइयों, इन घंटों को ज़ाया करना और इसके ऊपर बहसें करनी है कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र है, कौन सी नहीं है। 1 मिनट 2 माह से ज्यादा कीमती है। अल्लाह ताला ने यही तो समझाने की कोशिश की है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। और ये क्यों की है? लोग परेशान हो गए साहबा, वो पुराने दौर में उम्रें तो इतनी ज़्यादा हुआ करती थी, 500-500 बरस की इबादत हम सुनते हैं, हमारे मुकद्दर में तो 30-35 साल होशमंदी के आते हैं, 15 बचपन से गुजर जाते हैं, 15 नींद में गुजर जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बंदे की ज़िंदगी में 10 मरतबा ये रमज़ान का मौका दिया, और खुशकिस्मत है वो जिन्होंने बरस आखिरी 10 रातों में एक दिन भी क़याम को मिस ना किया।
ان کے نامہ اعمال میں کتنے کتنے سالوں کا قیام ہوگا، 83 برس کا قیام۔ آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں، آپ اس کا شیڈول بنائیں کہ اس رات کے اندر 2 گھنٹے تراویح، آدھا گھنٹہ درس و تدریس، اس کے بعد 1 گھنٹہ میں نے یہ ذکر کرنا ہے، 1 گھنٹہ میں نے یہ عبادت کرنی ہے، اتنے پیسے خرچ کرنے ہیں۔ اس کو اگر اس طرح ڈیزائن کریں گے اور چیک لسٹ بنائیں گے، آپ کی یہ راتیں کارآمد ہو جائیں گی۔ 1-2 اعلانات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، ایک تو دوبارہ آپ کی توجہ دین کے ادارے کی طرف دلوانا مقصود ہے، اور عجیب بات ہے شاید معاشرے کے اندر سیاسی کشمکش کی وجہ سے اس مرتبہ آپ لوگوں نے اس طرح دین کے اداروں کے ساتھ تعاون نہیں کیا اور توجہ نہیں کی، شاید ملک کے حالات اس طرح یا سیاست اس طرح۔ لیکن کیا آپ حضرت ابو دہدہ کا وہ واقعہ بھول گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ہمسایہ آیا تھا، کہا میرے ہمسائے کو کہہ دیجئے کہ مجھے اپنے گھر سے خشک کھجور کا ایک تنا پڑا ہوا ہے جس کے اوپر کوئی پھل نہیں اگتا، وہ دے دے، میں لینٹر ڈال لوں، گارڈر کے لیے استعمال کر دوں۔ رسول اللہ نے اس کو بلایا، تیزی سے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، بلا کے کہا اس کو دے دے، کہا نہیں دوں گا بیچوں گا، کہا دے دے، کہا نہیں دوں گا بیچوں گا، کہا دے دے تو میں تجھے جنت میں ایک کھجور کے درخت کا وعدہ کرتا ہوں، کہا نہیں بیچوں گا۔ حضرت ابو دہدہ کے کان میں یہ الفاظ ٹکرائے، اپنے 500 کھجوروں کا باغ بیچا، اس کی کمائی وہیں پھینکی، ان 500 کھجوروں کے باغ کو بیچ کے اس سے ایک خشک کھجور کا تنا لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آگے اور کہنے لگے یہ خشک کھجور کا تنا میں نے سنا ہے، اس کے بدلے میں آپ جنت میں کھجور کے ایک درخت کی بشارت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خشک کھجور کا تنا دیا۔ رسول اللہ نے پھر انہی ابو دہدہ کے بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی، اللہ کی قسم میں نے ابو دہدہ کے جنت میں کھجور کے 1,00,000 پھلدار درختوں کو دیکھا ہے۔ میں اور آپ انفاق فی سبیل اللہ کے اندر بھی وہ حوصلہ پیدا کیجئے۔ پہلے آپ کو کہا کہ ہماری طرف سے آپشن ہے سینٹری کا سامان، بجلی کا سامان، کوئی کسی بھی زمن میں ریت، بجری، سیمٹ کوئی اس طرح دینا چاہے اس طرح دے۔ یہ 4 منزلہ انشاءاللہ ہم نے بنانے ہیں، آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ بنانے ہیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ فتاوی لجنۃ العلماء موجود ہے، آپ ہر وقت سوال جواب کرتے رہتے ہیں، آپ کم از کم اس طرح کی کتاب، یہ کتنا سنہری موقع بار پڑی ہوئی ہے، اس کو لے کے گھر جائیں، سب ساتھی اس سے مستفید ہوں، تاکہ کچھ خود بھی بندہ سمجھے اور خود بھی پڑھے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔